नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे संख्या की, जिसमें कि सवाल नंबर 4, 5 और 6 जानेंगे। ठीक है। पिछला वीडियो में मैंने बनाया था क्या कि सवाल नंबर 1, 2 और 3। ठीक। पर आज सीखेंगे 4, 5 और 6। ठीक है। बस। तो इससे पहले क्या करते हैं कि सवाल नंबर 4 का हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक। सवाल को समझते हैं फिर बनाते हैं आगे, जिसमें बोलता है क्या कि यहाँ पर 30 महिला है। ठीक है। तो एक डॉक्टर ने उनका क्या क्या जांच किया। ठीक। जिसमें उसका जो हृदय का जो गति था प्रति मिनट क्या था, 65 से मतलब 78, 78 से 71, इस तरह से आता था। ठीक है। और जब महिलाओं की संख्या था 2, तो 2 जन का क्या क्या आता था, 65 से 78। ठीक। फिर 4 जन का जांच किया तो क्या आया, 78 से 71 आया। ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है क्या, हृदय स्पंदन के प्रति मिनट माध्य। ठीक है। हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक। माध्य निकालना है। ठीक है। तो हल करते हैं। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। ठीक। जिसे हम लोग एक्स आई बोलते हैं। ठीक है। इसका मान निकालना है। तो निकालेंगे कैसे, तो ये 65 और 68 इसको जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे। ठीक है। तो 65 और 68 का जोड़ने के बाद इसको आधा करते हैं तो कितना होता है, 66.5। ठीक है। यहाँ पर भी 68 और 71 को जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे तो कितना होगा, 69.5। इसके बाद 71 और 74 का जोड़ और उसका आधा तो कितना होगा, 72.5। उसी प्रकार इसका भी होगा क्या, 75.5। फिर इसका भी होगा क्या, 78.5। और इसका 81.5। और अंतिम में क्या होगा, 84.5। ये क्या है, हम लोग का एक्स आई का मान है। ठीक। तो अब आगे हमें क्या निकालना है, तो आगे हमें निकालना है क्या, एफ आई और एक्स आई का मान। इसको निकालने के लिए ये क्या करते हैं हम लोग, तो एफ आई और एक्स आई को गुना कर देते हैं। ठीक। तो ये अपने आप निकल जाता है। ठीक। तो गुना करते हैं तो ये कितना होता है, 10 के 0, इसके बाद 14, 12 और 13 का 3, 12 और 1 13, 133 हो गया। इसके बाद इसका तो कितना आएगा, तो इसका आएगा 4 5 20 के 0। इसके बाद 4 9 36, 37 38, 24। इसके बाद 24 25, 24 25 26 27 आएगा, 278 आएगा। ठीक है। इसके बाद इसका तो कितना आएगा, 217.5। फिर 5 15 ना। इसके बाद इसका आएगा 604 और 45 0। इसका आएगा 549.5। फिर इसका आएगा कितना, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 6 आएगा। इसके बाद 15 16 32, 326 आएगा। फिर इसका कितना आएगा, तो 10 के 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 8 2 ना 16, 169 आएगा। अब आगे हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई तो हम लोग निकाले हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है। इनको हम लोग जोड़ेंगे पूरा। ठीक। जोड़ने के बाद जो आएगा वही क्या, हम लोग का सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान है। ठीक है। तो जुड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, 2277, मैंने 2277 आएगा। ठीक। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक। तो माध्य क्या है, माध्य बराबर क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र तो होता है क्या, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे क्या, सिग्मा एफ आई। ठीक है। इसके बाद
इसका मान दिया हुआ है कितना है, तो 2277। और इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान है कितना 30। तो मैंने यहाँ पर 30 लिख लिया। अब इसको मतलब भाग दे देते हैं, ठीक। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 7 21, तो कितना आएगा 3 7 21, 3 5 15, 10,3 9 27, कितना आएगा 75.9 आएगा, ठीक। तो ये क्या है, तो ये है जो महिला के जो हृदय के स्पंदन के प्रति मिनट जो धड़कता था ना दिल, हृदय, तो ये वही दर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, आगे देखेंगे क्या 4 नंबर का। तो आगे 5 नंबर का सवाल देखिए, जिसमें पेटियों की संख्या कितना दिया हुआ है 15। अब 15 पेटी ऐसा है कि किसी किसी में 50 आम आता है और किसी किसी में 52, किसी किसी में इस तरह का आता है, ठीक है। 15 ऐसे हैं, ठीक। और 110 ऐसे पेटी है जिसमें कि किसी किसी में 53 आता है आमों की संख्या और किसी किसी में 55 आता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें इसका माध्य निकालना है। और आगे क्या बोलता है, माध्य निकालने के लिए कि माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो हम लोग तो जानते हैं कि कौन सा विधि आसान है सबसे, प्रत्यक्ष विधि, वही वाला विधि अपनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमने प्रत्यक्ष माध्य विधि का मतलब ने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, ठीक है। देखते हैं सवाल को। तो हमारा जो 5 नंबर का सवाल था, इस सवाल को मैंने इस तरह सजाया है, ठीक है। वही सवाल है पर सजाया है इस तरह, ठीक। तो आगे हमें निकालना क्या है, वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग एक्स आई बोलते हैं, ठीक है। इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये 50 और 52 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे, ठीक। तो जोड़ने पर कितना होगा, ये 102 हो जाएगा। और 102 का आधा कितना होता है 51, ठीक है। 53 और 55 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 होगा। फिर इसका आधा कितना होगा, तो 57 होगा। इसका आधा 60, इसको और इसको जोड़ेंगे और उसका आधा तो कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, ठीक। इससे आगे हमें क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई का मान, ठीक है। इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 15 गुना 51, तो 15 गुना 51 इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा 765 होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद 110 और 54 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5940 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मतलब अरब में भी गुना कर सकते हैं। इसके बाद 135 और 57 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7695 होगा, ठीक है। इसके बाद इसको 115 और 60 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हम लोगों का, तो ये हो जाएगा 6900 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 25 और 63 को गुना करेंगे तो कितना होगा 63 गुना 25, तो ये हो जाएगा 1575 हो जाएगा। मतलब 15 के 5, ठीक, सही है, हाँ सही है। इसके बाद क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई का मान तो निकाले हैं हम लोग, तो अब क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान, इनको अब जोड़ेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा ये क्या है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान है, ठीक। तो जोड़ने पर हम लोग का कितना आएगा, तो ये आएगा कितना 22,875 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, कितना 22,875। अब
अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है माध्य। तो प्रत्येक विधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सिग्मा एफ आई और क्या एक्स आई, ठीक, बट्टे क्या? सिग्मा एफ आई। इसके बाद इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है? 22,875, ठीक, बट्टे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है? 400। कितना दिया हुआ है? 400 है, ठीक। अगर हम इस 400 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा? यहां से यहां तक तो 57, अरब में भाग दे देते हैं। 57 कितना? 1875 आता है, ठीक है, इतना आता है। तो ये हम लोग को क्या हो गया? ये आंसर हो गया, ठीक। देखिए, दशमलव के बाद ये दो जो अंक है ना, 1 और 8, इसके बाद आगे देखते हैं ये क्या है? 7 है। 7 होने की वजह से इस 8 के बदल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 9 लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग का क्या होगा? 57 क्या हो जाएगा? 19 आंसर, ठीक है। इस तरह से हो गया 5 नंबर का। 6 नंबर का देखेंगे आगे। आगे देखिए 6 नंबर का सवाल, जिसमें बोलता है क्या? परिवारों की संख्या कितना है? 4 है, और उनका दैनिक व्यय मतलब खर्च कितना है रुपया में? 4 परिवार ऐसा है कि जो एक दिन में कितना खर्च करता है? 100 से 150 रुपया, ठीक। तो 5 परिवार ऐसा है कि 150 से 200 रुपया खर्च करता है, ठीक। तो हमें इसमें क्या निकालने के लिए बोलता है? तो हमें इसमें निकालने के लिए बोलता है क्या? माध्य, ठीक है। भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब जो उनका जो खर्च होता है, ठीक है, तो उनका व्यय मतलब खर्च माध्य में हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको सजाते हैं पहले। तो हम लोगों का जो सवाल था मैंने उसको इस तरह सजाया है। सजाने के बाद अब हमें आगे क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग एक्स आई बोलते हैं, ठीक। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? ये 100 और 150 को, 100 और 150 को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 100 और 150, 200 कितना? 50। तो 250 का कितना आधा होगा? 125, ठीक है। 125 इसका आधा हो जाएगा। 150 और 200 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300, कितना? 350। और 350 का आधा कितना होगा? 175, ठीक। फिर इसका भी वैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 225 होगा, इसका 275, और इसका कितना होगा? 325 हो जाएगा, ठीक। इतना होने के बाद अब आगे क्या बनाते हैं हम लोग? एफ आई और एक्स आई का मान, ठीक, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको और इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 गुना 125, 4 गुना 125 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 रुपये, 500 हो गया। इसके बाद 5 गुना 175 तो कितना हो जाएगा? ये तो ये हो जाएगा 875, 25 75 हो जाएगा। इसके बाद 12 गुना 225 तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना? 2700। इसके बाद 2 गुना कितना है? 275, तो इसका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 550, ठीक है। इसके बाद 2 गुना 325, तो इतना इसका कितना हो जाएगा? 10 के 0 तो 600, 4 1 5, 650, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। तो टोटल को जोड़ेंगे हम लोग, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना आएगा? टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसका आएगा 5,000
275 इतना आया। ठीक है, इतना आने के बाद अब क्या करेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो ये माध्य हुआ प्रत्यक्ष विधि का। तो उसका सूत्र क्या होता है उसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे क्या, सिग्मा एफ आई। इसका मान कितना दिया हुआ है 5275 और सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया हुआ है 25 है कि नहीं, 25 दिया हुआ है। अब इस 25 से उसको भाग दे देंगे। तो भाग देने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, रफ में भाग देते हैं तो कितना आता है 211 रुपया। ठीक है, तो जितना जो मतलब कि 25 जो परिवार था ना टोटल, अगर हम उसका माध्य व्यय मतलब निकालेंगे तो कितना होगा 211 रुपया हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था। तो हमने किस विधि का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, बस ये सवाल में बोल रहा था, प्रत्यक्ष विधि का हमने प्रयोग किया है। ठीक है।